Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ थिंकिंग हेविली ऑफ यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्राइड, आपका जो दूसरा ऑप्शन है पर्पस, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है पीस का। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग हेविली ऑफ यू। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जिनमें बैलेंस नहीं है। ओके, एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत गिविंग हो जाते हैं, बहुत लविंग केयरिंग, लाइक दूसरे इंसान का हमेशा देखभाल करना, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचना, अपने नीड्स का ख्याल नहीं रखना बट उनके नीड्स का ख्याल रखना। तो उस टाइप का कनेक्शन है स्ट्रेंथ, जहाँ पे इंसान अपने आप को भूल जाता है इस कनेक्शन में। और यूजुअली ये कनेक्शन बहुत वक्त तक चलता है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा लाइक आइदर आप दूसरे इंसान को वो पावर देने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे उनको संभालने की कोशिश कर रहे हो और उनकी लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वही एक मिशन बन जाता है विद स्ट्रेंथ कार्ड एक इंसान का कि दूसरे इंसान को आप उठा रहे हो। ओके, तो उनकी लाइफ को संवार रहे हो आप। तो उस टाइप के कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ कार्ड। एंड बहुत बार इस रिलेशनशिप में एक इंसान लाइक अपना 100% से भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनके लिए कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो उस टाइप का कनेक्शन है स्ट्रेंथ कार्ड। तो मे बी इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो, इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं क्योंकि आपने इस इंसान को ऑलमोस्ट लाइक यू गेव देम योर ऑल। ओके, बहुत कुछ आपने इस इंसान को दिया है। ओके, चाहे वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, पैसों के हिसाब से हो सकता है, या इमोशनल सपोर्ट भी आपने इस इंसान को बहुत दिया होगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका जो लेवल है और इस इंसान का जो लेवल है, डेफिनेटली आपको एक आप अपने आप से ऊपर ही समझते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचा देखते हैं, हमेशा आपको ऊपर ही रखते हैं। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो यूजुअली है कि आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है, लाइक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। एंड ये एक नया एहसास टाइप का है पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से नया एहसास है एंड डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड ये इंसान नहीं जानते हैं किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया जाए। ओके, तो वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिसके कारण ये इंसान आपको दूर से देखते हैं, दूर से लाइक मे बी मिक्स सिग्नल्स देते हैं। वो चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड बट हमेशा ऐसा होता है कि अगर मिक्स सिग्नल्स ना भी दें अगर ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स ना भी दे तो होता ये है कि ये इंसान आपसे प्रॉमिसेस तो बहुत करेंगे। ओके, वादे आपसे बहुत करेंगे, बट जब निभाने की बारी आएगी तो ये निभाते नहीं हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो उस तरीके से भी आपका दिल टूट सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, कोई लेटर देना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली इनके पास फाइनेंसेस की कमी है, बट ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है। अगेन उसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आपको दूर से निहारते हैं, दूर से देखते हैं, पर हिम्मत नहीं है। पर उनको मालूम है कि एक दिन लाइक एक टाइप का ये प्लान कर रहे हैं कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में मुझे एक समय के बाद तो कदम तो आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ मैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो फायर की एनर्जी भी है और अर्थ की एनर्जी भी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स का जो इमोशन है वो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव इमोशन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में यहाँ पे होता क्या है कि एक बहुत लॉयल एनर्जी है। ओके, एक बहुत वफ़ादार एनर्जी है। आप दूसरे की तरफ जिस तरीके से फील करते हो, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है, या वफ़ादार
आप उनके तरफ वफ़ादार हो, दूसरा इंसान आपकी तरफ वफ़ादार है, बट डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि वो आपको आइदर डिज़र्व नहीं करते या आपके काबिल नहीं है, वो चीज़ हो सकता है विद द डू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड यूजुअली कोई रीडिंग में तब गिरता है जब इस कनेक्शन में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं या झगड़े हुए हैं जिसे अभी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, तो उस दौरान पे ये कार्ड गिरता है। तो जस्टिस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कनेक्शन में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं तो डेफ़िनेटली वो सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड है वो यूजुअली ये बताता है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है इनका फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण की वजह से ये इंसान थोड़ा आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करके आपकी तरफ आगे बढ़ सके। बट यूजुअली जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करता है, यूनियन की भी बात करता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ आई फील लाइक पॉजिटिव थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कनेक्शन में यही है कि आपको बैलेंस रखना है। आप बहुत गिविंग हो नेचर में, बट रिसीव करना भी सीखिए। मे बी आप काफ़ी गिल्टी फील करते हो जब आप रिसीव करते हो, तो स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है सीखना है रिसीव करना। तो देना भी सीखिए और रिसीव करना भी सीखिए। देना तो आप जानते हो, पर रिसीव करना सीखिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप हील कर रहे हो, इस नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हो, तो उस चीज़ को दर्शा रहा है। उसके बाद है कि ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, चीज़ें सुधरने वाली हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, ओके, मे बी आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, यू ब्रोक माई हार्ट। ये इंसान अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रहे हैं, मतलब अपने आप के ऊपर काम करें, जो भी इनके अंदर या जो भी इनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उन पे काम कर रहे हैं। एंड डोंट फील द सेम वे अबाउट यू। मे बी आप इस इंसान की तरफ वैसा नहीं फील करते। ये काफ़ी फेथफुल हो सकते हैं, आप उनके तरफ काफ़ी फेथफुल हो सकते हो, बट डेफिनेटली इमोशंस में एक बदलाव आया, वो चीज़ है। आई लव टू सी यू स्माइल, आपकी स्माइल पसंद करते हैं। एंड देयर इज़ सो मच लेफ्ट अनसेड। ओके, बहुत कुछ चीज़ बाकी है, बोलना बाकी है। मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें नहीं कही गई हैं। और उसके बाद है एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। तो बहुत सारे जो भी सॉन्ग को ये सुनते हैं उसकी वजह से आपको याद करते हैं। ओके, मे बी इनको नहीं मालूम कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए सिचुएशन को, वो उनको नहीं आता। ओके, वो चीज़ मुझे लगता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कौन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग हैवली ऑफ यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान को दर्शाता है, ये बताता है जो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस रिलेशनशिप में वो स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं और इस कनेक्शन को सॉलिड करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो उस टाइप के कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत नई एनर्जी भी है, इन द सेंस ये चीज़ भी हो सकता है कोई आप में अभी ही इंटरेस्टेड हुए हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। या दूसरी जो एनर्जी है, ऐसा हुआ होगा कि आप कोई रिलेशनशिप में, इन द सेंस लाइक आप किसी में इंटरेस्टेड थे, आप चाहते थे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में घुसे, बट उन्होंने कभी आपकी तरफ इमोशंस दिखाया नहीं, या ये चीज़ हो सकता है कि आपकी तरफ कभी हिम्मत करके आगे नहीं बढ़े। तो फाइनली ये ना 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हो। बट ये इंसान एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव है इस कनेक्शन के बारे में विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जो कलर आप बैकग्राउंड देखें तो येलो कलर है। यूजुअली ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपसे इस रिलेशनशिप को लेके वो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हैं, तो उस टाइप के इमोशंस को दर्शा रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स
डेफिनेटली बहुत एक पॉपुलर एनर्जी हो सकती है। तो ये इंसान अपने काम के क्षेत्र में, सोसाइटी में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, इनका नाम है, रुतबा है, काम के क्षेत्र में भी बहुत सराहना मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है। एंड 6 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है अगर देखी जाए तो यहाँ पे लोग इनकी खुशी में खुश हो रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं। ओके, एंड इनका एक इमेज है, इमेज मेंटेन करना पड़ता है विद द 6 ऑफ वांड्स। सो बहुत बार पीपल प्लीज़र हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक बहुत सोच सकते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 6 ऑफ वांड्स। ओके, इनको सेंटर ऑफ अटेंशन होना बहुत पसंद है, मतलब जब लोग इनको अटेंशन देते हैं तो इनको बहुत खुशी होती है। एंड या उस टाइप की एनर्जी है। बट मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत सिंगल एनर्जी है। तो मे बी आप इस दौरान पे सिंगल हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, या जस्ट आपको दर्शा रहा है कहीं ना कहीं जहाँ पे आप उस दौराहे में हो जहाँ पे आप इस दौरान पे रिलेशनशिप में कम इंटरेस्टेड हो और अपने लाइफ के बारे में सीरियस हो। ओके, तो लाइफ के बारे में, पैसों के हिसाब से, करियर के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से आप बहुत इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो जाओगे जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड देन लाइक ये कब हुआ, लाइक उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। सो जैसे मैंने कहा एक बहुत न्यू एनर्जी भी है, इन द सेंस लाइक आइदर आप कंप्लीटली ये इंसान को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, या दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये चीज़ हो सकती है कि ये एक अच्छा सरप्राइज़ है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है, डेफिनेटली समवन वेरी पॉपुलर। तो 6 ऑफ वांड्स होने के कारण इट इज़ अ गुड सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली विश फुलफिलमेंट कार्ड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज़, लाइक आप सरप्राइज़ हो जाओगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, मे बी आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आप में रिसेंटली इंटरेस्ट हुआ, उनका इंटरेस्ट हुआ है, मतलब अभी अभी वो आप में इंटरेस्टेड हुए हैं, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। सो हाई प्रीस्टेस किस टाइप का कार्ड है? यूजुअली पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है। मे बी इस इंसान को आप पास्ट लाइफ में जानते थे, वो चीज़ भी हो सकता है। हमें तो किसी वी डोंट रिमेंबर आर पास्ट लाइफ्स। ओके, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ गारंटी नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस ये दर्शाता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्ड है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। ओके, आपको पता नहीं है क्यों आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो और क्यों इनके साथ इतना आप कनेक्टेड फील करते हो, लाइक आप ऑलरेडी इनको जानते हो। तो वो चीज़ उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द हाई प्रीस्टेस। एंड हाई प्रीस्टेस एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को। ओके, तो आप इंस्टेंट आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत लाइक एक पल में ही, बस एक बार आपने बात किया एंड लाइक आपको पता है आप दोनों के बीच में कुछ है, वो चीज़ भी हो सकता है, या सपने के थ्रू आप कनेक्टेड हो, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से बहुत ड्रीम्स आ सकते हैं आपको इस इंसान के बारे में। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस कनेक्शन में ऐसा है कि बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये दोस्त हो सकते हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यूजुअली लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, तो इस हिसाब से मे भी दूसरों का भी सुन रहे हैं। बट मुझे अभी लाइक ऐसा लगता है कि इंसान बहुत लाइक अपने दिमाग को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि नहीं, मुझे अभी बढ़ना है, इनके तरफ आगे बढ़ना है लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मुझे ये नहीं लगता कि इंसान दूसरों के बारे में सुन रहे हैं। मे बी एक समय था जब ये दूसरों की सुनते थे एंड देन उसके कारण इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया हुआ होगा, बट अभी तो आई फील लाइक इनकी जो एनर्जी है वो बस लाइक उन्होंने ठान लिया है कि हाँ
आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ओके, बट आई फील लाइक आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, भले ही आपके इमोशंस इन्वॉल्व है पर आप इमोशंस अपने दिखा नहीं रहे हो। ओके, बट उसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को लेके इन द सेंस लाइक अपने इमोशंस को लेके इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, काफ़ी आप प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हो विद द क्वीन ऑफ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है बट दिखाते नहीं हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है, आप कहीं ना कहीं ड्रीम से जुड़े होंगे, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद है थिंक कार्ड, तो ये इंसान आपके बारे में एक्चुअली बहुत सोच रहे हैं। ओके, एंड आपके सबसे ज़्यादा मैसेजेस गिरे हैं एक्चुअली आपके पास है आई मिस यू, तो इंसान आपको एक्चुअली बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये वापस आने वाले हैं या आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आई एम कमिंग बैक, आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, तो ये इंसान आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। काफ़ी फिल्मी फीलिंग्स हुए होंगे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली लव इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हैज़ आइज ओनली फॉर यू। तो जैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये इंसान की नज़र बस 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है, इनकी नज़र आप देखें तो बस 9 ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी बस उनकी आंखें गड़ी हुई हैं कि आपकी तरफ ही आगे बढ़ना है। ये कार्ड 2 बार निकला है, आई हैव आइज ओनली फॉर यू। फ्रेंडशिप से मे भी शुरू कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी निकला था। इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं एंड इनके हिसाब से आप एक्चुअली बहुत परफेक्ट हो, ये आपका समय चाहते हैं एंड देन मे बी आपसे दूर रह के इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं क्योंकि काफ़ी एम्प्टी फील करते हैं एंड देन ये प्यार में गिरना तो नहीं चाहते हैं बट अभी भी आपसे प्यार करते हैं एंड ये एक्चुअली अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके बारे में, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, रियलाइजेशन हुआ होगा बहुत स्ट्रांगली, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कौन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है द डेविल कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान बस आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं बट आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं। ओके, आप उनके दिमाग में 24/7 हो, रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर कुछ काम भी करते हैं तो आप उनके दिमाग में हो ही। ओके, बैक ऑफ द माइंड यू ऑलवेज दैट। तो उस टाइप की एनर्जी है एंड बहुत बार ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन को भी दर्शाता है, एक इंसान की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करना। एंड बहुत बार क्योंकि अगर देखा जाए इस डेविल में नीचे जो मेल और फीमेल हैं वह एक्चुअली लवर्स के ही मेल और फीमेल है, पर ये यहाँ पे एक दूसरे की तरफ इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं कि कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पे दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो इंसान चाह के भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी को भी दर्शाता है। ओके, विथ द डेविल कार्ड कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे क्या लगता है इस कनेक्शन में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात करता है, उसके बगल में डेविल निकला है। तो इस हिसाब से एक इंसान इस कनेक्शन की तरफ बहुत इन द सेंस लाइक बैलेंस नहीं है। एक इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, दूसरा इंसान बस लेना जानते, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड क्या दर्शा रहा है? चैरियट कार्ड ये दर्शा रहा है कि इस कनेक्शन में आप दोनों बहुत अलग हो, तो मे बी आप दोनों अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते होगे। ओके, वो चीज़ हो सकता है, रिलीजन में अंतर है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द चैरियट कार्ड, क्योंकि इस टाइप के कनेक्शंस को दर्शाता है जहाँ पे आप कोई दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हो, वो दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा है, वो चीज़ हो सकता है। इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत अच्छे हो सकते हैं, दूसरे इंसान बैड बॉय या बैड गर्ल टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। ओके, क्योंकि जो पहला कार्ड है बैकग्राउंड देखिए अब ब्लैक हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पे ब्लैक है तो चीज़ें छुपी हुई हैं, लाइक एक इंसान के बारे में या दोनों के बारे में चीज़ें छुपी हुई थी। उसके बाद ग्रे हो रहा है, ओके, तो कलर में सुधार आ रहा है, तो ग्रे हो रहा है, फिर भी चीज़ें ढकी हुई हैं पर समझ में आ रही है चीज़ें, लाइक धुंधली हैं पर दिखाई तो दे रही है, थोड़ी तो दिखाई दे रही है, वाइज बना रही है। बाद में येलो हो गया, तो इसके हिसाब से क्या बताता है आपको कि चीज़ें सामने आ गई, ओके। तो ऐसा हुआ होगा कि इस कनेक्शन में धीरे धीरे चीज़ें सामने आ गई, मतलब जैसे ही आपने इस इंसान के साथ समय बिताया या लाइफ आगे चलती गई, समय बीतता गया, तो आपको इस इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम आउट इन द ओपन, ओके, इनके बारे में आप चीज़ें जानने लग गए। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड यूजुअली ऐसे कनेक्शन को दर्शाता है जो अगर देखा जाए तो मे बी आपके दिमाग में ये चीज़ था कि आपको इस टाइप के इंसान चाहिए, ओके, इस टाइप का प्यार चाहिए मुझे लाइफ में, तो उसी टाइप का प्यार आपको आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। पर वर्ल्ड कार्ड लाइक किस्मत से आता है ये चीज़, एंड सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, एंड ये दिस पर्टिकुलर पर्सन थिंक्स द वर्ल्ड ऑफ यू, ओके। बेसिकली आप इनकी दुनिया हो विद द वर्ल्ड कार्ड, आपके बारे में बहुत पोसेसिव हो सकते हैं ये इंसान, वो चीज़ है विद द डेविल कार्ड। एंड वर्ल्ड कार्ड जैसे मैंने कहा कि जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलती है, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड काफ़ी संघर्ष भी होता है, चैलेंजेस आते हैं, वो चीज़ है। बट जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस हिसाब से ये चीज़ दर्शा रहा है कि मे बी कुछ चीज़ें सामने आ गई, ओके, मे बी कोई इंसान छुपाना चाहते थे बट फाइनली कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई। 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ होगा जिनके बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते थे, एंड देन सडनली आपको लाइक पता चला कि ओके देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो उस टाइप की डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, जैसे मैंने कहा ब्लैक, ग्रे एंड येलो। और उसके बाद जो कार्ड है, लास्ट कार्ड है, वो है न्यू लाइफ। तो न्यू लाइफ नए ज़िंदगी को दर्शाता है, तो मे बी आप ऑलरेडी सोच चुके हो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नया सवेरा आ रहा है आपके लाइफ में, बट मुझे नहीं लगता ये इंसान आपको आसानी से जाने देंगे, ओके। बट न्यू लाइफ आपको कह रहा है कि आपको अपनी शेल से निकलना है। मे बी अगर आपको आप काफ़ी हर्ट होके शेल में घुस गए हो, तो फाइनली लाइक नए लोगों से आप मिलने वाले हो, लाइफ में आपके पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, बट आई डाउट ये इंसान आपको लेट गो करेंगे या आपको आगे बढ़ने देंगे, ओके। उसके बाद जो कार्ड है, मैसेजेस हैं, वो हैं व्हाई डोंट यू टेक मी सीरियसली। मे बी आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते होगे, वो चीज़ हो सकता है। इनके हिसाब से यू आर द वन, आप उनके लिए हो, एंड आई हैव सो मच टू टेल यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कहना चाहते हैं। आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, इनको आपकी तरफ सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ओके। एंड व्हाट वाज वंस ब्यूटीफुल इज़ पेनफुल, तो एक समय पे ये चीज़ें बहुत सुंदर थी पर अभी ये चीज़ इन्हें दुख देती है। एंड फ्रीडम लवर हो सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा इमोशनल फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सोलमेट, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लव है आपकी तरफ, ओके, विद अ स्ट्रॉन्ग लव, एंड देन आई कांट हेल्प माई सेल्फ फॉलोइंग इन लव विद यू। तो ये इंसान इस दौरान पे एक्चुअली बहुत ही इमोशंस के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं, स्पेशली प्यार बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ फील कर रहे हैं, बट आई थिंक आप लेट गो करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एंडिंग्स की भी बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, बट ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आई हैं, एंड आप बस you want to make peace and then move on, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, who is thinking heavily of you? So you have 3 options in front of you. The first option is pride. The second option is purpose. The third option is peace. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading.
The ones who chose on option 1, so let's look at your cards. Who's thinking heavily of you? Okay, so the first card that you have here is the Strength card. And oftentimes the Strength card denotes a relationship which is not a balanced relationship, because one of you in this relationship has always been overly giving, overly caring. Okay, one of you is willing to do anything in this connection to keep this connection going. Oftentimes the Strength kind of denotes a very long-term relationship, or one person is willing to put out with the other because for them the relationship is very important. So because you have the Empress here, Empress is always someone who's very nurturing and caring. So you've always been very nurturing and caring towards this particular person, even to a point where you neglect yourself, not like really caring about yourself, and you're always like trying to meet their needs first. You're always putting them first and not yourself first. So that is the kind of relationship the Strength denotes. And that is somehow this card also kind of like denotes a relationship which can be like either you're taking care of them emotionally or financially. Okay, so you often tend to get attracted to people who can be damaged people or who need you in some way. Okay, you feel a need, you have this internal desire to be needed, okay, to take care of people. It can be that with the Strength card as well, because you do have the Empress here. I think you've given a lot to this particular person and you feel very emotional about them. Okay, that is the feeling that I'm getting here, that you feel very emotional about them. And even me talking about them is bringing up things that you don't want to deal with. Okay, some emotional trauma or something relating, like strong emotions involved here. That is the feeling that I get very strongly. The next card that you have here is the Page of Wands, and the Page of Wands, it seems like they did make a lot of promises, but they never delivered on those promises. A very fiery energy. Okay, so here oftentimes this kind of denotes being attracted towards someone like physically. Okay, like finding someone very attractive physically. That is the Page of Wands. But like I said, oftentimes they make promises, oftentimes they tell you that they're going to go places with you, but they fail to deliver on those promises. That is the Page of Wands. And then you have the Page of Pentacles. I feel like, they did put you on a pedestal because you have the Empress card and they're comparatively younger. Okay, the Page of Wands and the Page of Pentacles. It can also be that with the Page of Pentacles, this particular person wants to apologize to you. And I feel like it's a strong sort of a crush or an energy of being infatuated by someone with the Page of Wands and with the Page of Pentacles. Oftentimes they find it hard to approach the other person, but they're not like usually can be immature and they do not have the resources. Okay, still at a point of time where the resources are not they do not have much resources. But the Page of Pentacles often does suggest someone who is like wanting to work hard towards something. So this particular person, I feel like they were physically attracted to you, but also willing to take a step forward, but they wanted to get their finances right. That is the feeling that I get here. And the next card that you have here is the Two of Cups. So the Two of Cups kind of denotes that this relationship was something special. Of course, with the Two of Cups, it was a special connection between the both of you. And I think you've been very loyal towards this particular person, and the other person, as far as I see the energy of theirs, actually the Two of Cups usually kind of denotes a connection which is very loyal. Okay, maybe it did start off with a friendship, but oftentimes the Two of Cups can be a moody energy. But when it comes to relationship, when it comes to showing the other person how they feel about you, they're very loyal and always like looking after you, taking care of you. Like that is the energy of the Two of Cups. It is just you and you. Okay, and the next card that you have here is the Justice card. And what does the Justice card talk about? So in this relationship there's been fairness. Okay, and
usually this card pops up at a point of time where there's been a conflict. Okay, so maybe in this relationship there must have been some sort of conflict, and that's the reason the Justice card has popped up. Usually the Justice card does talk about fairness in a relationship, and it also talks about justice. Okay, so in terms of that, it also talks about compromise. So I feel like you in this connection, I feel like the person who's obsessing over you wants to come to a compromise. It can be that as well. Wants to get back into a relationship. It can be a solid relationship, but usually the Justice kind of suggests like it's going to take some time before they come to this conclusion. Okay, you have to let them make their own decision. The Justice card talks about fairness in a connection. So, in terms of this connection, there's always going to be fairness in the sense, like, even if things have gone wrong, then it's going to get balanced. Okay. More importantly, I feel like in this connection, what's more important is to find the balance between the both of you. Okay. Make sure that you're not too overly giving and the other person feels guilty about receiving. You have to be willing to give as well as receive. So, I feel like one of you has a hard time receiving, and you have to learn that aspect of yourself. And the Justice always talks about balance. So this particular person, I feel to a great extent, they're so physically attracted to you that they're trying to find balance between, like, they want to be balanced before they approach you. It can be that as well. But I feel a very strong connection between the both of you. That is the feeling that I get with the Justice and with the Strength card. It can the cards here you have Libra strong and Leo strong. Okay, and you can have Cancer as well. Then Cancer, Leo, and Justice is Libra card. So you have the clean it up energy. So I feel like you're getting rid of all the negativity in your life. Basically, this is a healing phase. I feel with the clean it up, you're healing through. That is also the energy. Actually, I felt like you're healing from this situation. And then you have blessed cards. So blessings are coming to you in terms of this connection, I feel. Okay, so let's look at your messages. What this particular person wants to communicate to you. I feel like they want to write a letter to you. Okay, that is write a letter, or it can be just like send you a text. It can be that as well. So let's see what they want to communicate to you. Okay, they're working on themselves with the shadow self. They're working on themselves. They're making themselves better for you. And then you have don't feel the same way about you. Maybe you don't feel the same way about this particular person. Faithful, like I said. And then you have you broke my heart. So I feel like one of you broke. I love to see you smile. So yeah, it can be that you broke their heart and now you don't feel the same way about them anymore. They might like your smile as well. And you have every song reminds me of you. Okay, there's too much left unsaid. Okay, so this particular person, they have a lot on their mind, and there's so much that they want to actually communicate to you, and maybe have a one-on-one heart-to-heart conversation to, like, all of these. I feel like there's so much. I just feel like this particular person wants to communicate those thoughts to you that they have been keeping from you. Like I said, the Page of Wands, you have the Page of Pentacles. They often kind of like look at a person from a distance, and they have a hard time approaching, or like really making sure that whatever they're saying, are they fulfilling those. Like, they have a hard time fulfilling their promises. Okay, so I feel like they've understood that. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, that is the Purpose card. So let's look at your cards. Who is thinking heavily of you? Okay, so the first card that you have here is the Three of Wands. So the Three of Wands often does talk about a new relationship, or something like this particular person is willing to take a new step. Is willing to take a step towards you. So that is the Three of Wands. This particular person is actually planning on making a move on you. Okay, that is the Three of Wands, and
they are actually basically planning a future with you. Okay, so that is like positive. They're willing to travel towards you. It also signifies that. And they're quite optimistic or positive about this connection, positive about how you feel about them. Okay, so that is the Three of Wands. Okay, so the next card that you have here is the Six of Wands. So this particular person can be popular. Okay, maybe they're very well recognized in their work. Okay, no matter what area they can be, like I said, they can be recognized in their workplace or just be popular in the society. Okay, so that is the Six of Wands. That is the energy that I get. The Six of Wands usually does talk about someone who's the center of attention. So this particular person loves to be the center of attention. They like attention. They like to be lauded, and they like to be put on a pedestal, and oftentimes they have a good level of confidence. So that is the Six of Wands. And the next card that you have here is the Nine of Pentacles. So like I said, this particular person is willing to move towards you. They might come towards you with a bang. Okay, so this is something like, they're going to make it known that they want to pursue you. Okay, they can be quite vocal about it. It can be that like they like you and all that stuff, but definitely they're making a move towards you, and they kind of like want everyone to know about it. Like that is the energy that I get. Usually the Six of Wands is a people pleaser, but comparatively the energy that I'm getting here is they want everyone to know that they are going to be pursuing you. So that is the energy that I get. So then you have the Nine of Pentacles, which can be your energy. Okay, where either you're very much focused, you have okay, the ones who have chosen this particular option, you can have a list about what you require in people, and oftentimes with the Nine of Pentacles, it's like, okay, you're like I said, you have this list, and you're very practical about what you want with the other person. Okay, compared to the energy, like the other person is driven by their emotions, but the Nine of Pentacles often talks about someone who's very stable. Okay, who's very stable. It can be emotionally as well. Okay, with the Nine of Pentacles, very goal oriented. Okay, the Nine of Pentacles. The next card that you have here is the Eight of Swords. So the one who is thinking heavily about you is definitely someone maybe that you aren't aware of, someone who is like recently become interested in you. I feel like this is a very recent energy. That is the feeling that I'm getting here with the Eight of Swords and with the High Priestess. Often does talk about someone that you didn't see coming. It is usually the Eight of Swords is like a surprise, like you didn't expect, and then it's very surprising. And the High Priestess, again, like they haven't expressed their emotions as of yet. You aren't aware of it, and that's the reason the High Priestess has popped up. So it can be that you can have two energies coming towards you as well, with the Eight of Swords and with the High Priestess. There are a lot of people involved in this connection. Like a lot of people have a say in this connection. Like I said, the Six of Wands usually is a people pleaser. They can get influenced by other people. It can be that for the Five of Wands, but definitely a lot of people have a say in this connection. It can be their friends, it can be their relatives, or other people, or just like too many people involved in this connection. Okay, and then you have the other card as the Queen of Cups. So one of you definitely has a lot of options. That is what I see. Like one particular person, like I said, one particular person is definitely popular among they can be popular among the ladies, it can be that, or just popular for that matter, and a lot of people interested in them. Okay, people they know, people they don't know are interested in them, but I feel like they have set their eyes on someone. So someone who has a lot of options is coming towards you, and definitely they have their eyes set on one person and they're moving towards them, irrespective of what other people are going to tell them. But I feel like somewhere their emotions are being involved here. Their emotions are getting involved. Like that is what I feel. The Queen of Cups is an energy of someone who can be moody. Okay, she's very intuitive,
but at the same time she is like caring. She's very caring in nature. And the Queen of Cups, maybe okay, the High Priestess kind of does suggest a relationship which can be which seems like a past life connection. You don't really know what's the reason that you feel attracted towards someone, but you know there is a connection. There's a spiritual connection between the both of you. It often kind of oftentimes the High Priestess does suggest past life connections, like you've known this particular person in your past life. It can be that with the High Priestess as well. Like it brings in those kind of relationships where you just know, you have this bond, spiritual bond. Okay, that is the High Priestess. But a lot of female energy here. You have the Nine of Pentacles, you have the Eight of Swords, the High Priestess, the Queen of Cups. But someone is thinking very heavily of you. That is the thing with the Thinker card. And I feel like you're being very practical. The person who's very practical, like you're being practical about it. That is the energy I get. But someone who is like this is someone who's like it's a very new energy. That is what I feel like. This particular person is wanting to move towards you, wanting to take steps towards you. If someone hasn't been moving forward in life, like imagine imagine if someone you were interested, not imagine, like if you were interested in someone, okay, and that particular person never did take a step towards you. So I feel like they are willing to take steps towards you. That is the energy that I get. Okay, so let's see your messages. Why are they thinking heavily about you? Okay, so this particular person misses you, okay, and they're wanting to message you, I can't wait to meet you again. So this particular person has eyes only for you, and like I said, I'm coming back. So someone if sorry, if you had feelings for someone and that particular person never did make a move, they're actually coming back, they're taking steps towards you. Then you have filmy feelings, and then you have friendship. Maybe they would want to start off as friends. And why do I feel so empty inside? You're perfect to me. And then it is like, I feel like to a great extent this particular person kind of did listen to other people and they kind of lost you. It can be that as well. And I crave your time, I have eyes only for you. So that did pop up twice. Then you have, so they want to message you. That is the thing. Great chemistry between the both of you. And I don't want to fall in love. So maybe they are fearful of love. It can be that as well. They still love you. Okay, this particular person definitely does love you. And you have, I want to spend the rest of my life with you. So I think like this particular person has a lot to say, and they might probably rehearse it in their mind again and again, but when they happen to meet you, I think they will end up just blurting out too many things at once. Like that is the energy that I see here. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3. So let's look at the cards, what the cards are telling me. Who's thinking heavily of you? Okay, so the first card that you have here is the Devil card. So with the Devil card, it's quite a heavy card. So with this particular card, this particular person is not just thinking continuously about you, but rather this particular person is obsessing over you and you're on their mind 24/7. Okay, as the time goes by, their emotions are getting entangled, and especially their thought process is becoming really obsessive. Like they're just thinking about you again and again, like I said, 24/7. And the Devil also does kind of suggest being physically attracted to the point that you cannot get the other person out of your mind. That is also this energy. Okay, like it can talk about a codependent relationship as well, but oftentimes, like this card
pops up when there's some sort of like when you overdo something. Okay, when you overdo something, that's when this card pops up. So the next card that you have here is the Six of Pentacles. So maybe in this relationship there was extreme imbalance. Okay, one particular person was overly giving in this relationship to the point that they kind of like, became it. It just talks about like maybe there was a strong imbalance in your relationship to the point that it became detrimental to their health as well. That is what I feel with the Six of Pentacles. The next card that you have here is the Chariot card. So you can be very different in the sense like you might belong from a different caste, creed. It can be that with the Chariot card. Maybe with the Chariot card, it also does talk about not being very different in personality. Okay, one is way too good and the other person can be a bad boy or a bad girl. It can be that with the Chariot card as well. I often do not associate this sort of energy with the Chariot, but yeah, here if I look at the cards, it does seem like that, like, and there's an energy of 3 very strong. It can happen that there was an involvement of the other person or someone else was leading the way. It can be that with the Chariot card because the energy of 3 is very strong. And then you have the World card. Maybe you meant the world to this particular person. It can be that with the World card. And oftentimes it talks about a relationship which is fulfilling in all ways. Like you can have everything with this particular person, like someone that you dreamt of and you actually happen to meet this particular person. So that is the World card. Oftentimes the World card kind of represents someone who cannot be replaced. Okay, there's like no one like the World card. Like you had a certain someone on your mind, you had the impression like this is the kind of person that you would want in your life, and that is the person that you actually end up meeting. So that is the World card. It happens very rarely, but it did happen for you. So that is the World card. And then you have the Three of Pentacles. So like I said, maybe this particular person, you were everything to them. Okay, but something came out in the open. Okay, things were going great. I think the obsession is from the beginning. Okay, has always been there in your connection, but I feel like something came out in the open. Some new fact came out in the open, something that you did not expect. There's a very strong energy of 3. Maybe there was a third party situation which was actually hidden from you, because if you look at the first card, you have the background which is completely black in color. Again, a very hidden energy. So maybe there was something hidden about this connection and you found out. A new fact came out in the open. So that is what I feel with the Three of Pentacles. The next card that you have here is the New Life. So you're moving towards a new life. I think you are meeting new people. It can be that with the new life, and it's telling you to open yourself up to these new opportunities and a better prospect. Okay, so let's see why this particular person is thinking and obsessing so heavily obsessing about you. Okay, strong love. Okay, so this particular person is in love with you. Okay, why don't you take me seriously? Maybe at this point of time, I think you just got over this particular person and you do not want to you don't want to get involved with them. It can be that as well. I have secret feelings for you. So I have so much to tell you. You are the one. And then you have can't help myself falling in love with you. Okay. And you have what was once beautiful is now painful. Freedom lover. Okay, so soulmates. What I feel here is definitely there is this strong attraction. Okay, it can be physical attraction as well with you excite me. So strong physical attraction, but definitely someone feels like you're their love.
and it's a strong love. Maybe they're not able to get over it. They feel that you are their soulmate, and they have some really strong and deep emotions for you. Like, according to them, it is you're the one for them, okay? And that's the reason they're thinking very heavily of you, okay? So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.